हेलो दोस्तों, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से बेहतरीन टॉपिक के साथ आ चुका हूँ। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, आज का टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा इस चैनल पे। ऐसे ही प्यार देते रहिए इस चैनल को और साथ में लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी। चलिए शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। सबसे पहले हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो ये घटना है 14 जुलाई 1789 की सुबह की। इस दिन क्या होता है कि पेरिस नगर में आतंक का माहौल अचानक छा जाता है। अभी पेरिस नगर कहाँ पे है? तो पेरिस नगर फ्रांस का एक बहुत बड़ा बहुत विकसित नगर है। तो पेरिस नगर में ये आतंक का माहौल छा जाता है। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे देता है और अफवाह पेरिस शहर में ये फैल जाता है कि सम्राट ने नागरिकों पर गोली चलाने का भी आदेश दे दिया है सेना को। तो इसी वजह से कम से कम लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हो जाते हैं और उन्होंने जन सेना का गठन करने के लिए निर्णय ले लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। और इसके लिए उनको हथियारों की ज़रूरत पड़ता सेना से संघर्ष करने के लिए, राजा की सेनाओं से। तो इसके लिए अनेकों सरकारी भवनों में ज़बरदस्ती प्रवेश करते हैं और वहाँ पे जो भी सुरक्षा गार्ड होते हैं उनको मारते पीटते भी हैं। और हथियारों की तलाश में वो बहुत सैकड़ों की तादाद में लोग पेरिस नगर के पूर्वी भाग में, जहाँ पे बस्तिल का जो जेल होता है, उधर चलना शुरू कर देते हैं। और बस्तिल के जेल में पहुंचकर वहाँ के जितने भी सुरक्षा गार्ड होते हैं उनको मार दिया जाता है और वहाँ का जो कमांडर है उनको भी मार दिया जाता है और वहाँ पे जितने भी कैदी होते हैं उनको छुड़ा लिया जाता है। हालांकि याद रखने वाली चीज़ ये है कि वहाँ पे कैदियों की संख्या सिर्फ 7 होता है। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक बस्तिल का जेल होता है और इसी वजह से पेरिस के जो लोग हैं, फ्रांस के जो लोग हैं, वो बस्तिल के जिला किला से काफ़ी घृणा करते थे, इसलिए किले को ढा देते हैं और जो उसका जो अवशेष बच जाता है, टूटा फूटा जो जगह बच जाता है, उसको स्मृति के बतौर पर बाज़ार में उन लोगों को बेच दिया जाता है जो इसको संजोकर रख सके। इस घटना के बाद भी कई दिनों तक ऐसे ही पेरिस शहर में और पेरिस के अलावा जो देहाती क्षेत्र है फ्रांस के, उसमें भी इसी तरह की घटनाएं, संघर्ष चलती रहती है। इसका मतलब क्या है कि 14 जुलाई 1789 की सुबह ये घटना होता है और उसके कई दिनों तक ऐसी ही घटनाएं चलती रहती है। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही होती है इसी दौरान। अब इस टाइम में कीमत इतना क्यों बढ़ जाता है? तो कीमत बढ़ने के कारण अब हम समझते हैं कि इस समय कीमत क्यों बढ़ गया था। तो इस समय कीमत इसलिए बढ़ गया था क्योंकि फ्रांस की जो जनसंख्या है 1715 में 2.3 करोड़ जनसंख्या था और 1789 तक आते आते, मतलब फ्रांसीसी क्रांति इसी समय चला था, तो फ्रांसीसी क्रांति के समय तक आते आते इसकी जनसंख्या बढ़कर 2.8 करोड़ हो गया था। जनसंख्या तो इस समय इतना अधिक बढ़ गया था कि उसके तुलना में देश में उत्पादन कम हो रहा था और मांग, देश में जाहिर सी बात है जनसंख्या अधिक होगा तो मांग बढ़ जाएगा और मांग बढ़ेगा तो पाव रोटी की जो कीमत है वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ के लोग पाव रोटी ही खाते हैं। तो इसी की वजह से वहाँ के लोग काफ़ी विरोध कर रहे थे कि इतनी महंगी क्यों हो रही है। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उन्हीं मजदूरी मजदूरी जो थे मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही थी। इसका मतलब ये है कि जो वहाँ पे मज़दूर काम कर रहे थे फैक्ट्री में या गरीब जो मज़दूर थे, तो उनकी आय नहीं बढ़ रहा था, जैसे कि कीमतों में वृद्धि हो रहा था। कीमत देश में खाने पीने की चीज़ें जो थी उनकी कीमतें बढ़ती जा रही थी और उनकी जो आय था, वेतन था, वो वैसे के वैसे ठहरा हुआ था। तो इसी वजह से देश के अंदर अमीरी गरीबी के अंतर काफ़ी बढ़ता जा रहा था और गरीबों की स्थिति बदतर होता जा रहा था। जब सूखे या ओले के प्रकोप में से पैदावार गिर गया तो इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया।
और फिर राजा के महल पर भी लोगों द्वारा हमला किया जाता है और वहाँ के जितने भी सुरक्षा में तैनात सैनिक होते हैं उनको मार दिया जाता है लोगों के द्वारा, और राजा को बंदी बना लिया जाता है और उनको देशद्रोह की सज़ा में उनको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। बाद में यही हासिल उनकी जो पत्नी होता है रानी, उनके साथ भी यही होता है। तो इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति समाप्त होता है। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति जो चालू हुआ था 1789 में, ये क्यों हुआ था, इसके पीछे कहानी क्या है, क्या स्टोरी है, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके पार्ट सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके सेकंड पार्ट अगर आपको पढ़ना है, देखना है, तो आपको इस वीडियो के ऊपर आई बटन का लिंक दिया गया है, उस आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और सबसे ज़रूरी है कि सब्सक्राइब ज़रूर करो प्लीज़। थैंक यू।